हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से देखेंगे। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक फोबियास के क्वेश्चंस, ओसीडी के एंड ईटिंग डिसऑर्डर के सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एगोराफोबिया इज़ फियर ऑफ। ये स्पेसिफिक फोबिया से रिलेटेड है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं गाइस क्वेश्चंस। सो एगोराफोबिया इज़ ए फियर्स ऑफ अगार। ऑप्शन बी है स्ट्रेंजर, ऑप्शन सी ओपन स्पेस, ऑप्शन डी है क्लोज्ड स्पेस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट वन, दैट इज़ ए ओपन स्पेस। ओपन स्पेस के फियर को, ठीक है, ओपन स्पेस से जैसे डर लग रहा होता है, उसे कहा जाता है अगोराफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज्ड स्पेस इज रेफर्ड एज। यहाँ पे क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, क्लोज्ड स्पेस से बंद जगह से जिसे डर लगता है, फियर, ठीक है, तो इसे क्या रेफर कहा जाना है। ऑप्शन ए है एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी एगोराफोबिया, ऑप्शन सी क्लास्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी नोजोफोबिया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी क्लास्ट्रोफोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ हाइट प्लेस इज कॉल्ड। ऊंचाई से जिन्हें डर लगता है कहा जाना है। ऑप्शन ए है एग्रोफोबिया, ऑप्शन बी एलोगोफोबिया, ऑप्शन सी है एक्रोफोबिया, ऑप्शन डी क्लास्ट्रोफोबिक। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने देखा था ओपन स्पेस से फियर को कहा जाता है। क्लास्ट्रोफोबिया क्लोज्ड स्पेस फियर को कहा जाता है। सो यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, दोनों में देखना है क्या होना चाहिए। सो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास्ट्रोफोबिक रेफर्स टू फियर ऑफ। ये क्वेश्चन सबने डिस्कस कर लिया है। आप कमेंट इसमें आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, क्लास्ट्रोफोबिक रेफर्स टू अ फियर ऑफ। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी क्लोज्ड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज़ पुअर परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ हिज सीनियर्स इन पब्लिक प्लेस हैज़ tachycardia when he has to deliver a lecture, avoid going to parties. द डायग्नोसिस इज़। एक पर्सन्स है, एक पर्सन्स होता है जो कि हैज़ अ पुअर, वो अपने सीनियर्स के सामने उसका पुअर परफॉर्मेंस होता है कोई पब्लिक प्लेस में, ठीक है। एंड पर्सन्स का क्या होता है, वो टकीकार्डिया मीन्स हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना है, रैपिड हो जाना, फास्ट हो जाता है। व्हेन जब वो क्या करता है, कोई लेक्चर देता है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में, जिस वजह से वो क्या करने, पार्टी में जाना, पार्टीज वगैरह अटेंड करना भी छोड़ देता है। सो अवॉइड करता है वहाँ पे जाना, पार्टीज़ में जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको लोगों के सामने इस तरह से कुछ भी प्रेजेंट करने में उसको क्या होता है, फियर होता है, ठीक है। वो नहीं कर पाता है, परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है अपना। सो द डायग्नोसिस, इस तरह के पर्सन्स का डायग्नोसिस क्या हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन ए है पैनिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है स्किज़ोफ्रेनिक, ऑप्शन सी है सोशल फोबिया, ऑप्शन डी है अवॉइडेंट पर्सनालिटी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा सोशल फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड एक्ट्स इज टर्म्ड एज। सो किसी बंदे को क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेड कोई थॉट आ रहे होंगे, अनकंट्रोल थॉट्स आ रहा है, ठीक है, और वो रिपीटेड एक्ट करता है। एक ही एक्ट को कोई भी चीज़ कर रहा हो तो उसी चीज़ को बार बार करने लग रहा हो। सो दिस इज टर्म एज क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, ऑप्शन बी है फोबियास, ऑप्शन सी है ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है अप्रीहेंशंस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
is the best nursing intervention to meet the need of individuals who demonstrate obsessive compulsive disorder behavior. ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर शो करने वाले पर्सन्स के लिए निम्नलिखित में से यहाँ में से कौन सा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन ए है रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट्स, ऑप्शन बी calling attention to their behavior, option C keeping them busy to distract them, option D है supporting but limiting their behavior. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन D1 करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे सपोर्टिंग बट लिमिट देयर बिहेवियर. ठीक है, ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ OCD इज. सो यहाँ पे मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहा गया है, निम्नलिखित न्यूरो ट्रांसमीटर्स दिए गए हैं. सो इसमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है OCD में? ठीक है, ऑप्शन ए है डोपामीन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी सेरोटोनिन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, दैट इज ए सेरोटोनिन. ठीक है, सेरोटोनिन न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये इन्वॉल्व होता है इन अ कोर फिजिकल प्रोसेस लाइक रेगुलेशन ऑफ स्लीप और आइग्रेशन, एंजाइटी, मूड, फियर एक्सेट्रा. एंड लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन. ठीक है, लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन आर लिंक्ड टू दी रिपीटेटिव थॉट्स और ऑब्सेशन एंड इनिशिएटिंग द डिसऑर्डर. ठीक है, लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, दैट इज द रीजन. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना है? लास्ट वन, ऑप्शन डी, सीरोटोनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, OCD इज बेस्ट मैनेज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी. निम्नलिखित थेरेपी दिया गया है यहाँ पे. सो इसमें से बेस्ट कौन सा थेरेपी होगा मैनेज करने के लिए किसको? OCD को. ठीक है, ऑप्शन ए है साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, ऑप्शन बी है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, ऑप्शन सी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन डी है सपोर्टिव साइकोथेरेपी. So correct answer for this question option C, cognitive behavior therapy CBT can help the manage the problems by changing the way of thinking and behave. ठीक है, ड्यू टू दिस क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्या होना है? ऑप्शन डी. यहाँ पे क्या करते हैं? चेंज करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में पर्सन्स के यहाँ कैसे सपोर्ट किया जाता है इसमें? बाय दी चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेव. नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज. OCD के लिए यहाँ पे मोस्ट यूजफुल ड्रग पूछा गया है. सो ऑप्शन ए है अमोक्सापिन, ऑप्शन बी फ्लुक्सेटिन, ऑप्शन सी डॉक्सीपिन, ऑप्शन डी है डोथिपिन. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? होगा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन. OCD के लिए यहाँ पे मोस्ट यूजफुल ड्रग्स जो कि ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर OCD. निम्नलिखित में से ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा गया है. चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए OCD के लिए? ऑप्शन ए है बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन बी ड्रग थेरेपी, ऑप्शन सी साइकोसर्जरी, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड ड्रग थेरेपी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड ड्रग थेरेपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse is caring for a client diagnosed with bulimia nervosa. The most appropriate initial goal for client diagnosed with बुलिमिया नर्वोसा इज. यहाँ पे क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल पूछा गया है. ठीक है, इनकरेज टू अवॉइड फूड, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस, ऑप्शन सी है ईट ओनली 3 meals a day, ऑप्शन डी अवॉइड शॉपिंग प्लेंटी ऑफ ग्रोसरीज. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, the morbid fear of becoming obese with a persistent lack of appetite and
सीवियर वेट लॉस इज, यहाँ पे मोरबिड फियर क्या इसका बिकम ओबेस कि पर्सन क्या करता है उसको डर लगता है कि वो ओबेस हो जाएगा। एंड विथ परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट, सो एंड सीवियर वेट लॉस वो नहीं खाना विथ क्या परसिस्टेंट कंटिन्यूस वो लैक ऑफ एपेटाइट में है एंड सीवियर वेट लॉस होता जा रहा है। सो दिस वन इज ऑप्शन ए है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन बी बुलिमिया नर्वोसा, ऑप्शन सी बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन डी पिका। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंट्रोल ईटिंग बिहेवियर। यहाँ पे ब्रेन का पार्ट्स दिया गया है, ठीक है, ब्रेन सॉरी नॉट ओनली ब्रेन का पार्ट्स, यहाँ पे एनाटॉमिकल बॉडी सिस्टम्स का यहाँ पार्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? विच पार्ट कंट्रोल ईटिंग बिहेवियर कर रहा है? सो हाइपोथैलेमस है, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पिनियल ग्लैंड एंड पैंक्रियास। सो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। सो द in a hypothalamus two places the control the किसको? कंट्रोल दी ईटिंग बिहेवियर, ठीक है। पार्ट ऑफ द ब्रेन का पार्ट्स जो इसमें से इन हाइपोथैलेमस में क्या होता है? 2 प्लेसेस होता है जो कि किसको कंट्रोल करता है? ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे दैट कंट्रोल दी हंगर एंड ईटिंग, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज क्या है यहाँ पे? दी वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियाई, ठीक है। वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियाई इट इज़ क्या करता है? ये गिव अ सिग्नल व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, ठीक है। ये कि कब स्टॉप करना चाहिए खाना, कब हम बंद कर दें। कुछ चीज़ बंदा खा रहा है, ठीक है, तो खाते खाते वो खाना को कब स्टॉप करेगा? तो इस चीज़ के लिए कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल? यहाँ पे सिग्नल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कंट्रोल करता है? वेंट्रोमेट्रियल न्यूक्लियाई। एंड सेकेंड थिंग है यहाँ पे लैटरल हाइपोथैलेमस। लैटरल हाइपोथैलेमस का क्या काम करता है? ये करता है गिव अ सिग्नल टू स्टार्ट ईटिंग, ठीक है। वो खाना स्टार्ट करने के लिए, खाने के लिए स्टार्ट करना है तो उस चीज़ तब में वो सिग्नल भेजता है, लैटरल हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन में 2 पार्ट्स, ब्रेन हाइपोथैलेमस में 2 प्लेसेस, ठीक है, 2 प्लेसेस है जो कि ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलिमिया नर्वोसा इज अ टाइप ऑफ, बुलिमिया नर्वोसा टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर का, ईटिंग डिसऑर्डर का, स्ट्रेस डिसऑर्डर और ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। इजी वन एंड रिपीटेड वन, एक करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेविंग एंड ईटिंग ऑफ नॉन एडिबल सब्सटेंसेस सच एज चॉक एंड मड इज नोन एज। यहाँ पे किसका खाना है? यहाँ पे खाया जा रहा है किसी बंदी के द्वारा नॉन एडिबल सब्सटेंस, जो कि खाने लायक चीज़ें नहीं है, उस चीज़ को खाया जाता है, जैसे कि चॉक, ठीक है, एंड मड, इसे जिस नॉन एज, तो इसे मिट्टी खा रहा है या फिर वो चॉक खा रहा है जो कि नॉन एडिबल चीज़ है, इसे खाना नहीं चाहिए। सो इस तरह के खाने वाले जिसे बिहेवियर जिस तरह के इस तरह के खाने वाले पर्सन्स दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका क्या डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं? ये बुलिमिया है, ये पिका है, पैराफेजिया है या फिर वाइब्रेजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। निम्नलिखित कंडीशंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंडीशंस ऐसा है जहाँ पे कि चिल्ड्रन क्या करते हैं? पुलिंग आउट हेयर, अपने बाल को बार खींचते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस क्या होना चाहिए? होगा ये इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, trichotillomania. It is a disorder that involve recurrent irresistible urge to pull out the hair, ठीक है। ऐसे लगे कि बार बार अपने बाल को खींचना है, बार बार बाल को खींच के अपने मुंह में डाल देता है बच्चे, ठीक है। तो इस तरह का वो उसमें बिहेवियर ये है चाइल्डहुड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इट इज़ क्या है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस क्या होंगे? ऑप्शन ए होंगे, पुलिंग आउट हेयर, ठीक है। जहाँ पे चिल्ड्रन क्या करते हैं? बाल को खींचते हैं, अपने बाल को
अपने हेड के बाल को, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट ही दिया हुआ है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इरेशनल फियर ऑफ हाइट, दैट इज़ एन एक्रोफोबिया। इमीप्रामाइन जो यहाँ मेडिसिन का नाम है, सो दैट इज़ इट इज़ अ ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे ओलनजपाइन, सो दिस ड्रग इज इट इज़ अ एंटी साइकोटिक ड्रग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विथ ADHD इज, यहाँ पे ADHD के लिए का बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। ऑप्शन ए है ओवर रिएक्शंस टू स्टिमुलाई, ऑप्शन बी है कंटिन्यू यूज ऑफ रिचुअल्स, ऑप्शन सी डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इन एबिलिटी टू यूज अब्स्ट्रैक्ट थॉट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विथ ADHD इज ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD इज यूजुअली ट्रीटेड विथ, सो ये सब किसके थ्रू ट्रीटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके लिए ट्रीटेड किस चीज़ से। ऑप्शन दिया हुआ है लोराजिपाम, हाइलोपेरिडोल, मिथाइल फेनाइटेट, ऑप्शन डी है मेथोकार्बामोल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन C1 इज अ करेक्ट आंसर, मिथाइल फेनिटेट डेट, ठीक है, दिस वन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिस्टिक चाइल्ड्स लैंग्वेज रिसेम्बलेस, ठीक है। सो यहाँ पे स्टटरिंग, ऑप्शन बी है कॉन्फबुलेशन, ऑप्शन डी नियोलोगिज्म, ऑप्शन डी है इकोलेलिया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इकोलेलिया, ठीक है। सो ऑटिस्टिक चाइल्ड लैंग्वेज यहाँ पे क्या किससे रिसेंबल है, इकोलेलिया से रिसेंबल, ठीक है। दैट इज द अनकंट्रोलेबल एंड इमिटेट रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय द अदर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म क्या है। ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक डिजीज, ऑप्शन बी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ऑप्शन सी सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी है mainly due to hypothalamic damage. Correct answer for these questions option C, social and language communication problems. Next question, most effective nursing action to change child's behavior in a child with attention deficit hyperactivity disorder ADHD is, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग एक्शंस पूछा जा रहा है टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विथ ADHD। ऑप्शन ए है शेडेड चाइल्ड टू हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन बी रिवार्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ऑप्शन सी यूज ऑफ सेल्कशंस एंड रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है एग्रेसिव पनिशमेंट। सो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, इट इज़ अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिफाउंड मेंटल रिटार्डेशन इज, रिफाउंड मेंटल रिटार्डेशन निम्नलिखित यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस किसे कहा जाना चाहिए, ये है IQ बिलो 20। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हाइलोपेरिडोल, इमीप्रामाइन, मिथाइल फेनाइटेट डेट एंड अल्प्राजोलम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मिथाइल फेनिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस, थैंक यू। आज के इतनी क्वेश्चंस थे। इसके पहले क्वेश्चंस आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, अच्छे से अपना तैयारी करें एंड एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर भी करें। ओके, थैंक यू, बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड गाइस, केवल ये
CHO के लिए केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं. सो गाइस, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.